तो ये बिल्कुल। बताइए कि फिर ये जो ख्वाब तो देखे, और ख्वाब देखने के लिए कुछ लोगों ने कहा है कि भाई जब ख्वाब देखने के तो पैसे लगते नहीं, तो फर्स्ट हम्म। क्लास देखा करें, ऊंची सोच से देखा करें। जी हाँ, वाई बिल्कुल। डोंट यू ड्रीम फर्स्ट क्लास, देर आर नो चार्जेस फॉर इट। और जितना ऊंचा आप ख्वाब देखेंगे, उतने ही आपके अंदर वो तलब होगी उस चीज को हासिल करने के लिए। और ये कुछ कुव्वतें हैं अल्लाह ताला की तरफ से इस दुनिया में, कि वो आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऐसे सेट होती हैं कि अच्छी तरह आप ख्वाब दे सोचें, अच्छी चीजों को करने के लिए अल्लाह ताला वहां तक हिम्मत दे ही देता है पहुंचने के लिए। अच्छा, अंदेशे की जो बात हुई वो भी जरा बताइए। उससे पहले मैं एक बात बताऊं, जैसे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है ना, कि अल्लाह ताला से हुस्न जन रखो। जी यानी अच्छा, हमेशा अच्छा सोचो। तो आप बिल्कुल। अच्छे ख्वाब देखें, आप आला किस्म के ख्वाब देखें, और फिर मेहनत करें, और फिर अल्लाह ताला से मदद मांगें, और अल्लाह ताला पूरी करते हैं। इसमें जबरदस्त कोई शुबहा नहीं है जबरदस्त, ना। ठीक हो गया। तो अंदेशे जो है वो ये है, जब भी आप कोई ख्वाब देखते हैं तो अंदेशे साथ साथ चलते हैं आपके, है ना, कि ऐसा हो सकेगा, नहीं हो सकेगा। और ये भी आपने भी अपनी जिंदगी में प्रोफेसर मसूद देखा होगा, और मैंने भी देखा है कि जब भी आप कोई नया काम करना चाहते हैं, तो आपको एक तो ग्रुप यकीनन मिलता है जो आपके साथ चलता है, और एक ग्रुप यकीनन ऐसा होता है जो आपकी मुखालफत करता है ना। ठीक है। जिसके लिए वो इकबाल ने कहा था कि तुम दिए बाद मुखालिफ से न घबराए अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा ऊंचा उड़ाने के। उड़ाने के लिए। तो ये जो है ना, बाद मुखालिफ तो होती है, और आपकी जिंदगी में भी बहुत बाद अब यहाँ मुखालिफ रही देखें, यहाँ अगर है ना। आप मुझे लेकिन मेरा मेरा अगर मैं ओपिनियन दूं इस बारे में, तो मैं नई नस्ल को ये कहना चाहूंगा कि भाई ख्वाब देखो, मेहनत करो, अंदेशे वंदेशे में नहीं पड़ो, अल्लाह पे छोड़ दो। ये बात आपकी सही है, मगर अंदेशे गैर इख्तियारी तौर पे होते हैं हो दुनिया जाते हैं, ठीक हो में, है गया, ना। ठीक हो लेकिन गया। ये बात सही है कि उन अंदेशों पे काबू पाओ। बिल्कुल। और जब आप अंदेशों पे काबू पाने की कोशिश करते हैं तो आपकी प्लानिंग ज्यादा मजबूत होती जी है। जी, वो भी है, और वो अंदेशे आपको मजबूत करते हैं, बल्कि आपकी प्लानिंग में मदद देते हैं कि आप उस प्रोजेक्ट को लेके किस तरह करना चाहते हैं, उस चीज को कैसे हासिल करना चाहते हैं। तो अब आप बताइए फिर आपका सफर जो मलेशिया के बाद रहा वो जरा, और आज तक अमेरिका तक का। जी, बस मलेशिया में फिर ये हुआ कि एक दिन हम लोगों ने ऐसे ही बैठे बैठे अप्लाई किया ऑनलाइन कनाडा की इमिग्रेशन के लिए, और 2 ढाई साल में वो हो भी गई, मिल भी गई, है ना। सही। तो फिर जो है मलेशिया में एक मसला ये है कि आपको सिटीजनशिप नहीं मिलती, जी अच्छा। है ना। परमानेंट रेजिडेंस मिल सकती है, लेकिन वो भी 10 साल की होती है, जी तो इसलिए वो आपका मुस्तकिल ठिकाना नहीं होता है ना। सही। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान से हम चूंकि इतने अरसे के लिए निकल चुके थे कि एक आप सिस्टम से जब आउट हो जाते हैं तो वो भी बड़ा मुश्किल होता है ना, जी बिल्कुल वापसी का। बिल्कुल। तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे कभी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सही। तो बहरहाल, तो फिर ये हुआ कि वो हमारी इमिग्रेशन वहाँ की हो गई। हम लोग 2007 में कनाडा गए वहाँ। अच्छा देखिए, कनाडा का मामला कितना आसान था, बल्कि हमें याद है कि हमारे एक दोस्त जो है शरीफ आशमानी है, वो कहते हैं कि यार हमें मुसलमानों को सिटीजनशिप भी देते हैं तो अंग्रेजी देते अच्छा। हैं। जी बिल्कुल। तो बात दुरुस्त है। तो खैर, वहाँ हम चले गए। फिर वहाँ ये हुआ कि मैंने, चूंकि क्लिनिकल प्रैक्टिस उस वक्त मेरे लिए मुश्किल थी, वो जाहिर है कि नॉर्थ अमेरिका का एक पूरा सिस्टम मुख्तलिफ है यहाँ पे, है ना। तो सही। या तो मैं उसके लिए दोबारा से, मैं चले वो उनके इम्तहान वगैरह तो पास कर भी लेता, लेकिन दोबारा से रेजिडेंसी करना मुझे इस उम्र में कोई ऐसी और बात समझ जी में नहीं आई। बिल्कुल, और जबकि आप मलेशिया में एसोसिएट प्रोफेसर के लेवल पे जी पोस्ट बिल्कुल। ग्रेजुएट प्रोग्राम लोगों को पढ़ा चुके हों, तो जी वो मसूद। उससे आगे की आदमी सोचता है कि भाई अब जी इससे जी जी आगे जी, चले। बिल्कुल। तकरीबन 15 मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने मेरे अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन की थी, जो आज मलेशिया के मुख्तलिफ हॉस्पिटल में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, माशाल्लाह है ना, माशाल्लाह, जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। अच्छा देखिए, मेरे जहन में हमेशा से ये था कि मैं रिटायरमेंट, जो कि पाकिस्तान में तो 60 साल होती है ना, जी बाहर 65 साल 70 साल तक के, तो मेरे जहन में हमेशा से ये था कि मैं रिटायरमेंट के बाद वो एक दूसरा प्रोफेशन इख्तियार करूंगा, सही। है ना। और मेरे जहन में हमेशा से एनाटमी की टीचिंग का था जी उसमें बिल्कुल। मुझे। और मैंने आपको बताया कि चूंकि मैंने अपना कैरियर भी एनाटमी से शुरू किया था, जी तो मैं हाँ। अपने करियर का अख्तिताम भी एनाटमी पे ही करना चाहता था। सही और सही। एनाटमी की जो मोहब्बत मुझे अपनी ज़िंदगी के अवाइल में मेरे अंदर शामिल हुई थी,
वो हमेशा रही। बिल्कुल। और फिर जब मैं कनाडा गया तो बजाय इसके कि मैं दोबारा वो एग्जाम वगैरह के चक्कर में पड़ता, मैं मैगिल यूनिवर्सिटी गया, और वहाँ के मेरे एक दोस्त थे जो वहीं थे, मलेशिया में थे, तो डॉक्टर तारिक जो है उनका नाम है, अपने मुल्तान के हैं वो। तो वो वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो उन्होंने जो है एक ईरानी प्रोफेसर थे उनसे बात की मेरे लिए कि भाई ये पढ़ाना चाहते हैं। मैं वहाँ गया तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि देखो मेरे पास कोई अभी पोस्ट तो खाली नहीं है सही। ना, और अगर तुम एज ए टीचिंग असिस्टेंट जो है चाहो तो यहाँ पढ़ाना शुरू करो। अच्छा, उसमें भी मैं आपको बताऊं कि उसके लिए भी बाकायदा आपको पूरे पेपर वर्क करने होते जी हैं। बिल्कुल। मैंने कहा चले पेपर वर्क तो होगा, लेकिन मैं शुरू करना चाहता हूँ। तो सही। उन्होंने कहा कि अच्छा शुरू करते हो तो फिर अभी तो पैसे नहीं मिलेंगे। मैंने सही। कहा कोई बात नहीं, मेरा वक्त तो अच्छा गुजरेगा। तो मैंने जो है तकरीबन 3 महीने टीचिंग असिस्टेंट, जिसमें कैडावरिक लैब में वो सारा करना होता था, वो मैंने किया, और बगैर पैसों के। फिर उसके बाद जो है 3 महीने के बाद जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने मुझे पर आवर के हिसाब से पेमेंट शुरू की। मैं वहां रहा, लेकिन देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोई चीज़ गारंटीड नहीं होती है। जी फिर ये बिल्कुल। हुआ कि जब मैं कर रहा था तो तकरीबन 1 साल के बाद वहां पे जो हेड एंड नेक की एनाटमी पढ़ाते थे वो प्रोफेसर एमराइटस हो गए। सही। अच्छा, ही नोज मी, क्योंकि राइट हेड एंड नेक मेरी बहुत अच्छी एनाटमी थी, है जी ना। हाँ, जी हाँ। तो वो उसने जो है, मेरा ख्याल ये है, उसने मुझे कहा तो नहीं कि मेरे लिए कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने पर्पजली जाके कहा कि मैं प्रोफेसर एमराइटस हो गया हूं, अब मैं सारा हेड एंड नेक नहीं पढ़ाऊंगा, यू हैव गॉट डॉक्टर खान ओवर हेयर, सो गिव हिम सही। एन एम्प्लॉय। अच्छा, उससे ये फायदा हुआ कि मुझे जो है जॉब मिली, मैं फैकल्टी पोजीशन सही। जो है, उसने सही। मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने बुला करके कहा कि डॉक्टर खान कैन यू टेक ए लेक्चर। मैंने कहा व्हाई नॉट, द होल लाइफ आई हैव डन दैट, है ना। एग्जैक्टली। तो कहता है ओके। तो फिर आपको एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है, शायद लोगों को पता है, कि मैंने उससे कहा कि होता ये था कि उसमें फैकल्टी बैठती थी। जी। मैंने कहा देखो फैकल्टी जो भी बैठे, डीन बैठे, जो भी बैठे, मुझे एक्चुअल स्टूडेंट चाहिए सही। जिनको मैं लेक्चर दूं। तो जय। कहने लगा व्हाई आर यू सेइंग दैट। मैंने कहा देखो मुझे पढ़ाना तो उनको है ना, मुझे तुम्हें तो नहीं पढ़ाना है। तो मैं उनको इंटरेक्ट करूंगा ना, और उनके सही। लेवल पे मेरा लेक्चर होगा। सही। तो बड़ा हंसा, कहने लगा यू आर वेरी श्रीव्ड, है ना। सही। फिर उसने मेरा अरेंज किया। लेकिन आप एक बात देखें कि ये मैंने लेक्चर लिया और उसके फौरन बाद वो स्टेज पे आया, कहने लगा वी आर हायरिंग यू, है ना। ना उन्होंने मुझसे मेरी डिग्री मांगी, ना पेपर मांगे, कुछ नहीं। पहली बार 3 महीने के बाद जो सेक्रेटरी ने कहा डॉक्टर खान प्लीज गिव गिव अस योर क्रेडेंशियल्स, है ना। माशाल्लाह। तो इस तरह जबरदस्त। जो है मैं फैकल्टी पोजीशन में वहाँ चला गया था। फिर एनाटमी का कैरियर बन गया, है ना। फिर ये हुआ कि वहां से आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये है, प्रोफेसर नोरडीन आपको याद होंगे जी मेरे जी ख्याल से। बिल्कुल, मलेशिया में जो तो हाँ, आपने मलेशिया जब में। मुझे वहां बुलाया था एग्जामिनर के तौर पे, तो जी जी मुलाकात जी। रही उनसे। तो फिर प्रोफेसर नोरडीन जो है उनका मेरे पास फोन आया, उन्होंने कहा कि यहाँ मेडिकल कॉलेज है, मैं वहाँ डीन हो गया हूँ, तो अब तुम आ जाओ, मुझे ईएनटी का अपना डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करना है ना। तो सही। बस फिर इस तरह से जो है मैं दोबारा से क्लिनिकल प्रैक्टिस में वहाँ चला गया। अच्छा, ठीक है। मलेशिया। हाँ, हाँ। मलेशिया में तो फिर चला गया वहां से। सही। अच्छा, मैंने कहा कि नहीं देखो मेरी तो यहाँ जॉब है, मैं तो अब कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, मैं तो नहीं आ सकता। तो नोरडीन ने ये कहा, प्रोफेसर नोरडीन ने, कि डोंट वरी, वी हैव गॉट एमओयू विद मिकिल, आई कैन ओके। ऑफिशियली कॉल यू। मैंने कहा ठीक है करो। फिर सही। उन्होंने जो है वो डीन को लेटर लिखा कि हमारा एमओयू है। आप देखिए कि मैगिल यूनिवर्सिटी में जो किंग ऑफ तेलंगाना स्टेट है, जहाँ ये हमारा कॉलेज था, जहाँ आप आए थे, जी है जी ना। जी। तो जी। मैगिल यूनिवर्सिटी के पैटर्न में किंग ऑफ तेलंगाना स्टेट शामिल थे, जी अच्छा। है ना। और उसकी सही। वजह से मैं आपको एक बात बताऊं कि मैगिल यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम फेलोज जो हैं या तो मलेशिया के होते हैं या सऊदी अरबिया के होते अच्छा। सही। हैं, है ना। तो फिर वहां से फिर आपका सफर, ये जो सबा सबा में। जी, असल में सभा की भी कहानी यही है कि उन्हीं दिनों आप दानिया को तो जानते ही है ना, मेरी छोटी। जी हाँ। दानिया जो है वो वहाँ कैरेबियन में सबा यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में प्री क्लिनिकल ट्रेनिंग के लिए वहाँ चली गई थी। फिर सही। हमने वहाँ पे अप्लाई कर दिया था ऐसी शगल में, जॉब के लिए, सही। कि जी एनेटमी पढ़ाएंगे हम वहाँ। मैगिल से हमारा ख्याल था कि चलो वहाँ चलते हैं, जब तक सही। दानिया 2 साल है हम वहाँ सही। पढ़ाएंगे, है ना। तो सही। उस वक्त तो उनका कोई जवाब नहीं आया। लेकिन जब मैं मलेशिया में वो दोबारा चला गया था, यानी यहाँ तेलंगाना में, तो सही। फिर एक दिन क्या हुआ, मुझे अचानक जो है वो वहाँ से ये एक आया कि जी हमने
आपका सीवी देखा है, अब हमें जरूरत है, इफ यू आर स्टिल इंटरेस्टेड। तो आप सही। यकीन जानिए, मैंने कहा कि ये पता नहीं इसे ड्रामे करने, मैंने शुगल में जो है कहा कि हाँ, आई एम स्टिल इंटरेस्टेड। फिर मैं वहाँ सेवा चला गया, और अब उससे फायदा ये हुआ कि अब मेरा सेकंड कैरियर जो है ना, जो मैंने मैगिल में एनेटमी से शुरू किया था, जी। अब वो कैरियर जो है मेरा एस्टेब्लिश हुआ वहाँ पे, है ना। और सेवा में जा करके वहाँ फिर मैंने 7 साल एनेटमी वहाँ पढ़ाई। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और बहुत पोजीशन बढ़िया। आपकी रही प्रोफेसर ऑफ एनाटमी। प्रोफेसर ऑफ एनाटमी, जी हाँ। माशाल्लाह फिर वहां से माशाल्लाह। ये हुआ कि अभी कोविड के बाद जो है, एक कैंसस में विशिटा, एक जो उनका बड़ा शहर है, जी। उसमें एक कॉलेज ऑफ ऑस्टियोपैथिक मेडिसिन नया शुरू हुआ था। उनको बहुत शदीद जरूरत एनाटमी में थी, तो मैंने वहाँ अप्लाई किया और मेरा वहाँ पे हो गया। ठीक है सही। ना। तो मैं वहाँ चला गया था, फिर 2 साल मैंने वहाँ पढ़ाया, तो एक ऑफर मुझे यहाँ से हुई बफलो में। यहाँ एक बिल्कुल नया मेडिकल सही। कॉलेज, ऑस्टियोपैथिक कॉलेज ऑफ मेडिसिन शुरू हो रहा है, जो अभी प्री एक्रीडिटेशन प्रोसेस में है। तो सही। यहाँ मुझे ऑफर हुई एज ए फाउंडिंग चेयर। मेरा अपना जाती इंटरेस्ट ये था कि बच्चे चूंकि कनाडा में हैं, ने ये तो बॉर्डर टाउन है ना, कनाडा और अमेरिका का, जी नियाग्रा आधा, बिल्कुल। नियाग्रा उधर आधा इधर, है ना। तो यहाँ से समझिए कि मेरे जो जहाँ राफे वगैरह मेरे बच्चे जहाँ रहते हैं, वो 1 घंटे और 20 मिनट का रास्ता है। सही तो है। वो मैंने फिर जो है ये ऑफर कबूल कर लिया, और फिर मैं यहाँ आ गया। अब तो अब मैं यहाँ यहाँ पे, पिछले साल में। जी, तो अब यहाँ पे आप जो है वो इनका डिपार्टमेंट ऑफ एनाटमी एज फाउंडिंग चेयर जो है वो जी एस्टेब्लिश जी कर रहे हैं। बहुत जी जी बड़े बिल्कुल। एजाज की बात है हम सबके लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी।